हर सफ़र एक कहानी होती है और ये कहानी शुरू होती है एक नए एडवेंचर के साथ। होली का त्योहार, सिर्फ अपनों का साथ और एक रोड ट्रिप। तो हम निकल पड़े एक ऐसे सफ़र पर जो सिर्फ रास्ते ही नहीं, यादें भी बनाएगा। Just wanna pack up my things and go. Just wanna be free, just wanna zone, just wanna flow, just wanna hang with the gang, but sometimes chill on my own. Just wanna do me, just wanna doze, just wanna live and see how it goes. And it goes, just keep. तो कोई भी सफर का एक पहला कदम होता है। रास्ते पर निकलने से पहले अपनी गाड़ी को तैयार करना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मंजिल से पहले मंजिल का सपना तैयार किया जाता है। डीजल भर चुका है, इंजन गर्म हो रहा है, अब सफर शुरू होता है। रात का सफर अब सुबह की रोशनी में ढल चुका था। क्या वीडियो बनानी है? मामा के पापा वीडियो आगे बैठो, वीडियो बना ले हम लोग। अरे यार इतना कह दो मामा। तो चलो ठीक है, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं खटीमा। यहाँ से शायद 20 किलोमीटर बचा है। बाकी अपनी वाली गाड़ी खड़ी, छोटी वाली खड़ी, इसमें हम 4 लोग हैं, इसमें बाकी सब बड़े बड़े लोग हैं। तो चलो ठीक है, अब निकलते हैं यहाँ से। तुमसे मिलते सीधा टनकपुर पहुंच गए। और जैसे ही खटीमा को पार किया, सामने पहाड़ों का एक नया आंगन खुल गया। सूरज धीरे धीरे ऊंचा हो रहा था और हर किरण सफर को और खूबसूरत बना रही थी। रास्ते बदल चुके थे। अब हम एक ऐसी जगह पर थे जहां पर सिर्फ मंजिल नहीं, भक्ति का एहसास भी था। मां पूर्णागिरी के दरबार की ओर बढ़ते कदम और हर मोड़ के साथ एक नए सुकून का एहसास। अब हम चल पड़े थे मां पूर्णागिरी के दरबार की ओर। तो भाई साहब देखो, अपडेट ये है, वहां से नहा धो के हम लोग निकल चुके हैं। मैं, आयु, चंदन और ये कृष्णा, ये देख लो। और चलो ठीक है, बाकी तुम सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। तुमसे मिलते हैं ऊपर पहुंच के। पतली पतली गलियों से गुजरते हुए, जहां हर मोड़ पर एक अलग ही वाइब थी। रास्ते छोटे जरूर थे, पर भक्ति की फीलिंग बड़ी थी। हर तरफ जय जयकार और हम एक एक कदम मां के दर्शन की ओर करीब जा रहे थे। अब एक तरफ भक्ति का जोश था तो दूसरी तरफ टांगों का दुखना भी शुरू हो चुका था। चलना तो था, पर अब कदम हमारा साथ देने को तैयार नहीं थे। और हमारा छोटा भाई साहब, उसने तो नए तरीके ढूंढ लिए थे। हाथ पैर दोनों का इस्तेमाल करके किसी तरह से आगे बढ़ रहा था। आखिरकार हम मां पूर्णागिरी के दरबार तक पहुंच गए, पर जैसे ही सामने देखा, एक और आशीर्वाद मिला, भीड़ का आशीर्वाद। कोई लाइन तोड़ने की कोशिश में, कोई अपनी जगह बचाने में, और हम बस इतना सोच रहे थे, भाई दर्शन का नंबर कब आएगा। तो देखो वैसा है, अपने दर्शन हो गए हैं। बाकी तुमको मैंने दिखाई दी भीड़ कितनी ज्यादा थी। यहाँ देखो कुछ नहीं है, ठीक है, पूरा खाली इधर, और इधर भी देखो। और वहाँ पे जो है बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो उसमें क्या फोन निकालने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो भाई वहाँ पे नहीं दिखा पाए। तो अब वहाँ से निकलकर हम आ गए थे अपने स्टे पर, और आते ही सो गए थे क्योंकि थक ज्यादा गए थे ना। आज का दिन कुछ अलग था क्योंकि आज होली थी। मंदिर का सुकून अब भी था, पर आज हर तरफ रंगों की एनर्जी थी। होटल से निकले तो एकदम अलग ही दुनिया मिली। रंग, गुलाल, ढोल और खुशी, मस्ती होती रही। पर इस बीच हम चल पड़े शारदा घाट की तरफ। तो हेलो गाइस, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। आपकी बारी आएगी, ये देखो। ऐसे खड़ो भाई, इधर साइड में। अब देखो, हाँ दिख रहा है। तो देखो, यहाँ से चढ़ के हम लोग जैसे ऊपर आए, भाई ने अपना भूत बनाया ये वाला, और ये भूत नंबर 2।
और भाई आप यहाँ से व्यू देखो और कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो देखो नहा धोकर रेडी हो चुके हैं, अब निकल रहे हैं यहाँ से हम लोग सिद्ध बाबा मंदिर के लिए। तो अपनी गाड़ी रेडी है, एक अपनी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, वो तुम देख सकते हो, जो जानते होगे देखो। बाकी चलो ठीक। कहानियों में सुना था कि सिद्ध बाबा का मंदिर एक अलग ही आशीर्वाद देता है, और अब हम भी वही एहसास लेने जा रहे थे। तो देखो यार, वहाँ से निकल के हम लोग आ गए हैं शारदा नदी के ऊपर जो पुल बना है वहाँ पे आ गए। और भाई धूप इतनी तेज है, आंखें नहीं खुल रही है, ठीक है। चश्मा रखा गाड़ी भूल गए, धूप बहुत तेज है यार इस समय। तो चलो ठीक है, यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं सीधे नेपाल में, क्योंकि आज हमने तुमसे कहा था अभी इंटरनेशनल चलेंगे। तो इंटरनेशनल बस कुछ दूर पहुँचने वाले हैं, वो तुम देख रहे हो वहाँ पे। बस वहाँ पर पहुँचते ही नेपाल में आ जाएंगे हम लोग, यानी कि इंटरनेशनल आ जाएंगे। तो चलो ठीक है, पहले पहुँच के तुमको वहाँ पर आते हैं। गाड़ी से उतर के अब एक नया एहसास लेने का वक्त था। मैं और अभय एक बाइक पर, हवा में ठंडी मिठास और सामने सिर्फ खूबसूरत नज़ारे। ये सिर्फ एक बाइक राइड नहीं थी, ये एक महसूस करने वाला पल था। और धीरे धीरे हम पहुंचे सिद्ध बाबा के द्वार तक। अब सफर सिर्फ मंजिल तक आने का नहीं था, बल्कि यहाँ से एक नया अनुभव लेकर जाने का था। सिद्ध बाबा के दरबार में कदम रखते ही एक अलग ही एनर्जी महसूस हुई। मंदिर के आंगन में एक अजीब सी रोशनी थी और सामने कुछ लोग भाव में झूम रहे थे, जिसमें से एक आदमी ढोल बजा रहा था और उसके चारों ओर लोग झूम रहे थे। शायद ये यहाँ की एक पुरानी परंपरा है। सिद्ध बाबा का मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि प्रकृति का एक सुंदर आंगन भी है। चारों तरफ हरे भरे पेड़, ठंडी हवा और एक अजीब सी शांति जो अंदर तक महसूस हो रही थी। तो देखो यहाँ पे दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं और यहाँ पे भाई बहुत अच्छा लगा यार। आ रहे हो तो जरूर आना यहाँ पे। अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग, चलते हैं गाड़ी के पास वापस, और वहाँ पे गाड़ी पे बैठ कर निकलते हैं हम लोग जागेश्वर धाम के लिए। अब गूगल पे देखा तो दिखा रहा है कि आपको लगेंगे 5 घंटे पहुँचने में। तो चलो ठीक है, कि अगर प्लान बना तो फिर रास्ते में पहाड़ पे रोक के गाड़ी कहीं पे मैगी बनाएंगे चल के। तब तक के लिए तुम वीडियो को एंजॉय करते रहो और देखो ये कुछ सिनेमैटिक्स। तो सिद्ध बाबा का आशीर्वाद लेकर अब हम निकल पड़े थे एक और पवित्र धाम की ओर, जागेश्वर धाम। ये सफर सिर्फ किलोमीटर्स का नहीं था, ये एक अनुभव का सफर था। पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए हर मोड़ एक नए नज़ारों को दिखाता जा रहा था। रास्ते लंबे थे पर सुकून भी उतना ही गहरा था। कभी एक तरफ पहाड़ दिखते, कभी नीचे घाटियों में बादल तैरते नजर आते। जागेश्वर की राह में एक अचानक बादल आया और पहली बूंद गिरते ही एक नया माहौल बन गया। पहाड़ों में बारिश का अपना ही मजा होता है। हवा थोड़ी और ठंडी हो जाती है, पेड़ और ज्यादा हरे दिखने लगते हैं और सफर एकदम रिफ्रेशिंग फील करने लगता है। बारिश के साथ एक रोड ट्रिप का अलग ही चार्म होता है। एक तरफ गीले पेड़ और पत्ते चमक रहे थे, दूसरी तरफ रोड पर छोटी छोटी बूंदों के पैटर्न बन रही थी। थोड़ी देर पहले जो रोड एकदम सूखी थी, अब वो बारिश में और भी सुंदर लग रही थी। ये वही सफर था पर एक नए अंदाज में। तो चंपावत पहुंचते ही अपनी गाड़ी को साइड लगाकर मैं आ गया था जोशी जनरल स्टोर पर, जहां पर मैंने कुछ ये सामान खरीदा। अब ये क्यों खरीदा वो तुमको आगे चल के वीडियो में पता चल जाएगा। तो देखो वहाँ से ना सारा सामान लेके हम लोग निकल चुके हैं वापस जागेश्वर धाम के लिए, ठीक है। बाकी इसी गाड़ी में हम कृष्णा और हमने दोनों चंडू मुंडू बैठे हुए हैं और बाकी देखो पहाड़ वाले रास्ते हैं। देखो इस
समय ज़्यादा व्लॉग देखो नहीं करेंगे क्योंकि वो पहाड़ के रास्ते हैं यार, समझ सकते हो यार तुम, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, बाकी तुम्हें थोड़े मोटे सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो, बताओ कैसे लगे यार तुमको। बाकी अगर तुम्हें कुछ बोलूँगा तो भाई मेरा कैमरा मैन देखो बैठा है भाई, कुछ खाना बंद करो, इधर देख लो, हाय करो, हेलो। हाँ तो ठीक है। तो मैं करता कि ये दिखाएगा मुझको, मैं बोलता रहूँगा आपसे। बाकी चलो ठीक है, चलते हैं और तुम भी ये ट्रिप एंजॉय करो। अभी भी हम पाइन ट्रीज के बीच से गुजर रहे थे। सीधे लंबे पेड़ दोनों तरफ एक सुरंग जैसे लग रहे थे। ठंडी हवा, पत्तों की हल्की खुशबू और एक अजीब सी शांति, जैसे ये पेड़ भी हमारे सफर का हिस्सा बन गए हो। रास्ते की एक अजीब सी खूबसूरती थी जो सिर्फ महसूस की जा सकती थी, बताई नहीं। पहाड़ों में सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का नाम नहीं, ये एक एक्सपीरियंस होता है जो अंदर तक उतर जाता है। तो देखो यार, सीधे चलते चलते एक लिया छोटा सा ब्रेक और यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं मैगी। अब तुम भी सोच रहे होगे कि भाई यहाँ तो कुछ है नहीं इधर उधर, ठीक है। वहाँ पे देखो अपनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो हम तुमको बता दें कि देखो घर से क्या है, आपकी क्या प्लान था कि एक कुछ थोड़ा सामान लेकर चलेंगे बनाने वाला अपना, जैसे मैगी हो गई, चाय हो गई, पर खा भाग सकते थे, पर जैसे आपकी मन था कि यहाँ आपकी बनाएंगे ले चलेंगे। बाकी ये देखो यहाँ पे आ गया है ये लड़का, ये चलो ठीक। और देखो अपनी दोनों गाड़ी यहाँ पे खड़ी हैं, ये खड़ी है, इसके पीछे वाली अपनी दूसरी खड़ी जिसमें हम 4 लोग आए हैं, ठीक है। और बाकी तुम सोच रहे होगे ये हुड क्यों खोल दिया है, ये इसलिए खोल दिया है क्योंकि गाड़ी हीट हो रही थी, हमने यहाँ पे खड़े, इससे अच्छा यार थोड़ी ठंडी हो जाएगी गाड़ी। और बाकी अपनी मैगी वहाँ पे बन रही है, तुम देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। एक प्लेट मैगी और गरम चाय, बस यही ब्रेक था जो चाहिए था। अब ना थकान थी ना रुकने का मन। जागेश्वर धाम की तरफ सफर जारी था और धीरे धीरे रात अपनी चादर बिछा रही थी और फिर दूर कहीं कुछ लाइट्स दिखने लगी। ये वही जगह थी जिसके लिए हम सुबह से निकले थे। तो गाड़ी से अपना बैग निकालकर हम आ गए थे अपने होटल में। तो देखो भाई हम अपने रूम के पास आ चुके हैं और बाकी तुम यहाँ से देख सकते हो, वो अपनी गाड़ी खड़ी वहाँ पे और एक वो खड़ी है। और सांस फूलने के ऊपर आते थे, 3rd फ्लोर पे ना, सबसे ऊपर। आंखें खुली लेकिन आज अलार्म नहीं, बारिश की हल्की बूंदें उठाने वाली थी। रूम के दरवाजे को ओपन करके देखा तो सामने एक अलग ही दुनिया मिली। जागेश्वर धाम, पाइन ट्रीज के बीच में बसा एक सुकून भरा कोना, और आज सुबह बारिश ने इस जगह को और भी मैजिकल बना दिया था। कभी कभी सफर सिर्फ चलने के लिए नहीं, रुकने के लिए भी होता है। ये बारिश एक रिमाइंडर थी कि कुछ पल सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं। आज ना कोई जल्दी थी ना कोई रेस, बस सुबह की चाय, बारिश का सुकून और जागेश्वर की वो शांति जो दिल तक जा रही थी। तो देखो हम सब लोग रेडी होकर यहाँ से चल दिए हैं वृद्ध जागेश्वर मंदिर के लिए। अब यहाँ से प्लान तो था जागेश्वर चलेंगे, पर देखो यार कुछ ज़्यादा भीड़ देखो हो गई है। तुम देखो कितनी, देखो गाड़ियाँ खड़ी लाइन से, वो देखो तुम, सब गाड़ियाँ खड़ी वहाँ तक। तो हम लोगों का क्या है, आज का स्टे यही है। तो चलो पहले वहाँ होके आते हैं चल के वृद्ध जागेश्वर, और कल आएंगे, मतलब कि शाम को आएंगे, शाम को चलेंगे ना, फिर कल यहाँ से जागेश्वर मंदिर होकर फिर निकल चलेंगे अपने घर के लिए। चलो ठीक है। अब देखो तुमने सुबह देखा था कितनी तगड़ी बारिश हो रही थी, पर अब देखो कितना अच्छा मौसम हो गया है, पूरा नीला आसमान है। ये अपनी गाड़ी खड़ी छोटी वाली, वो अपनी रही बड़ी वाली गाड़ी, ठीक है। बाकी छोटे छोटे लोग आ गए यहाँ पे, कृष्णा आ रहा है। बाकी चलो गाड़ी को पहले कोल्ड स्टार्ट करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो बस अब हम चल पड़े थे एक और खास जगह की तरफ, वृद्ध जागेश्वर मंदिर।
अच्छे रास्ते खत्म हो चुके थे और अब असली मजा शुरू। पहाड़ों के बीच एक पतला सा कच्चा रास्ता, जहां सिर्फ हम, हमारी गाड़ी और सामने ऑफ रोड एडवेंचर का मजेदार सफर था। पाइन ट्रीज के बीच एक रॉ और वाइल्ड रास्ता, हर मोड़ पे एक नया चैलेंज, कहीं पत्थर, कहीं छोटी छोटी पडल्स और कहीं एकदम पतला रास्ता जिसमें सिर्फ एक गाड़ी जा सके। ये कोई आम ड्राइव नहीं थी, ये एक एक्सपीरियंस था, एक एडवेंचर जो याद रहने वाला था। अपने उस घनघोर और कठिन रास्ते से होकर, जो तुमने देखा था वीडियो में भी, वहां से होकर हम लोग आ चुके हैं वृद्ध जागेश्वर पर, जो कि तुम ये देख लो यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे देखो ज़्यादा लोग नहीं है, बाकी एक मेरी गाड़ी है, 2 अपनी गाड़ियाँ, 2 गाड़ी और खड़ी थी बस, और कुछ ज़्यादा गाड़ी है नहीं यहाँ पे। तो देखो मैं अभी यहाँ जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए, और तुमको भी कराता हूँ, और तब तक के लिए तुम छोटी सी ये शॉर्ट वीडियो, सिनेमैटिक वीडियो एंजॉय करो, ठीक है? तो एंजॉय करो, 1 2 3। हर मंदिर एक कहानी होता है और हर सफर एक नया एहसास। तो ये है वृद्ध जागेश्वर, और जो वाइब्स वहां मिली वो शायद कहीं और नहीं। वृद्ध जागेश्वर मंदिर उत्तराखंड की उन छुपी हुई जगहों में से एक है जिसमें शांति, कहानियां और एक अलग ही वाइब है। ये मंदिर असली जागेश्वर धाम से थोड़ा ऊपर एक पहाड़ी के शिखर पर बसा है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जागेश्वर धाम का पहला रूप था, यानी कि आज का जागेश्वर धाम बनने से पहले यहाँ पर शिव का प्राचीन मंदिर था। लोक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव ने यहाँ तपस्या की थी। ये जगह इतनी शांत और ऊंची है कि यहाँ से पूरा जागेश्वर वैली दिखती है। मंदिर पहाड़ों के एकदम ऊपर है, जहाँ सिर्फ हवा की आवाज, पट्टों की सरसराहट और मंदिर की घंटियां ही गूंजती रहती हैं। और किसी को शोर शराबे से दूर एक पीसफुल जगह चाहिए तो ये एक परफेक्ट स्पॉट है। तो देखो इस समय हम लोग हैं बिल्कुल पहाड़ के टॉप पर, सारे पहाड़ नीचे हैं, इधर से भी और उधर से भी। तुमको वहाँ पे चल के दिखाते हैं चल के। और बाकी यहाँ पे नीचे अपनी दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं, और जिस मंदिर को देख के लग रहा है कि अभी ये मंदिर बन रहा है, मतलब कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगली बार जब तक आएंगे तब तक मंदिर बन के रेडी हो जाएगा ये। और बाकी यहाँ पे बटुक भैरव का मंदिर, वहाँ पे कुबेर देवता का मंदिर, और बाकी ये है यहाँ का मेन मंदिर, शिव जी का मंदिर। और देखो बाकी ऐसे यहाँ पे हम लोग शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं। और अगर तुम यार पता ना हो जाएगा तो भाई आओ, मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ, भाई बहुत अच्छा है। और मतलब कि शांति बहुत ज़्यादा है यार, यानी कि इधर आवाज़ आ रही, वो आवाज़ आ रही, ये वो, बिल्कुल रश नहीं है बिल्कुल भी। सिर्फ अब इससे तुमको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे सिर्फ इस समय हमारी लोगों की गाड़ी है, हम लोगों के अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। एक ये अपनी खड़ी, एक ये खड़ी, ये कोई भी गाड़ी आई, इससे पहले गाड़ी नहीं थी ये वाली। बाकी चलो ठीक है, मैं तुमको वहाँ से दिखाता हूँ चल के कि कैसा क्या व्यू आ रहा है। तो ये देखो भाई, अब मैंने यहाँ से लोगों से पूछा तो वो बता रहे थे अभी तो हल्के हल्के तुमको बादल दिख रहे होंगे वहाँ पे, वो तुम ऊपर देख रहे हो वहाँ पे। जब ये बादल नहीं होते तो यहाँ से आपको हिमालयन रेंज दिखती हैं, जितने भी बर्फ़ के पहाड़ है आपको सबकी यहाँ से पीक दिखती है यहाँ से। अगर भाई अगर मौसम अच्छा होता अगर तो हम लोग को भी दिख जाती, पर क्या करें यार, कोई बात नहीं, कुछ ये छूटी जाती हैं। कहीं कभी आओ तो अगली बार आएंगे फिर देख लेंगे आकर के। बाकी भाई अगर यार तुम यहाँ जागेश्वर धाम आते हो तो भाई यहाँ वृद्ध जागेश्वर जरूर आओ। बाकी थोड़ा सा रोड ख़राब है, कोई दिक्कत नहीं यार, पर यहाँ आओगे तुम कहोगे भाई कोई बात नहीं, रोड और ख़राब हो कितना भी ख़राब हो, पर यहाँ को तुम यही कहोगे कि बहुत अच्छा है ये। कभी कभी सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं होता, कभी यह सिर्फ रुकने, सांस लेने और महसूस करने के लिए होता है। वृद्ध जागेश्वर एक ऐसी ही जगह है जो वक्त को थोड़ा धीरे चलना सिखा देती है। तो देखो यार वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं वृद्ध जागेश्वर से, और फिर से आगे देखो उसी टूटी फूटी रोड पे तुमको रोको दिखाते हैं कैमरा फ्लिप करके। तो ये देखो, तुम ये देख लो कितनी खराब रोड है यार। ये देखो तुम आगे पूरा नहीं कि पूरा ऑफ रोड का पैच है। यहाँ सेकंड गियर पे डायरेक्ट गाड़ी डाल दी है और धीमे धीमे गाड़ी अपनी
चल रही है, बस खाली ब्रेक पे हल्के हल्के पैर रखने पड़ रहे हैं और कुछ नहीं। रुको तुमको बाहर से भी दिखा देते हैं, ये देखो। तो देखो वापस आ चुके हैं अपने रूम पर। अपनी वो गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी है, वो वाली वहाँ खड़ी कर दी है। और अब तुम्हारा तो वो कल दिखाना भूल गए थे, एक अपना रूम ये है, ये वाला, और बाकी अपना दूसरा रूम ये वाला है। इसमें बड़े बड़े लोग रुके हुए हैं। वो अभी तुम्हें दिखाते हैं कैसा रूम है अंदर ये वाला। खोलो जल्दी। तो देखो वो डबल बेड है, ये डबल बेड है, और एक हटो, हाँ ये डबल बेड है एक। और जो हमारा वाला रूम है उसकी तुमको दिखाते हैं टूर क्या है। इसमें सिर्फ एक डबल बेड है जिसमें हम हैं और हमारे साथ ये सस्ता बदमाश है। तो चलो ठीक है, अपना वहाँ से वृद्ध जागेश्वर मंदिर पर दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं। और हम लोग अब जागेश्वर मंदिर जाएंगे कल, क्योंकि शाम हो चुकी है और अब मन नहीं कर रहा भाई, थक गए, वहाँ गए आए, पूरा रोड खराब है, तुमने देखा था वीडियो में। तो चलो ठीक है, तुमसे मिलते सीधा कल जब लोग चलेंगे जागेश्वर मंदिर का दर्शन करने के लिए, ठीक है। जागेश्वर मंदिर, जो कि देवभूमि का एक प्राचीन मंदिर है। आज जागेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक आत्मा का सुकून लग रहा था। आसमान नीला, धूप चमक रही थी, लेकिन मंदिर के अंदर एक शांत ठंडक थी, जैसे शिव का आशीर्वाद सिर्फ भक्ति में नहीं, प्रकृति के हर कोने में बसा हो। ये मंदिर एक घने देवदार के जंगल के बीच में बसा है, जो इस जगह को और भी शांत और आध्यात्मिक बनाता है। यहाँ पर 125 से अधिक छोटे बड़े मंदिर बने हैं, जो कि 9 से 13 सेंचुरी के बीच बने थे। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में आने वाले आदि ज्योतिर्लिंग का एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। यहाँ शिव को जागेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है, जो कल्प वृक्ष और मोक्ष देने वाले हैं। जागेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थल है जहाँ पर मन की शांति और प्रकृति का मिलन होता है। अगर कभी उत्तराखंड जाने का मौका मिले तो यहाँ का सफर जरूर करें। तो देखो वहाँ से हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं और निकल रहे हैं यहाँ से अपने घर के लिए। बाकी रास्ते में भी दंडेश्वर मंदिर पड़ेगा, तो वहाँ रुकेंगे चल के। सब लोग रेडी चलने के लिए, अब निकलते हैं और तुमसे मिलते हैं सीधा दंडेश्वर मंदिर पे। जागेश्वर के दिव्य दर्शन के बाद हम आगे बढ़े और कुछ ही देर में हम दंडेश्वर महादेव मंदिर पहुंच गए थे। दंडेश्वर नाम का अर्थ है न्याय के देवता। कहा जाता है कि यहाँ शिव अपने नए स्वरूप में विराजमान है। ये जागेश्वर धाम का सबसे बड़ा मंदिर है और यहाँ का शिवलिंग भी अन्य मंदिरों से बड़ा है। दंडेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये शिव का वो रूप है जो हमें याद दिलाते हैं कि हर चीज का एक न्याय होता है। तो चलो ठीक है, बाकी हम बताते हो। तो भाई लोग अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर पे और यहाँ से देख सकते हैं वो गाड़ी खड़ी है हमारी। दिखा दो क्या नाम है, ये देखिए वो था हमारा दंडेश्वर नाथ मंदिर। तो हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं पूरे। हम लोग यहाँ से कोशिश करेंगे कि नानक मत्ता जाने का प्रयास करेंगे अगर। तो ठीक है, हम लोग के दर्शन यहाँ हो चुके हैं और यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। बाकी जो गाड़ी अपनी थी वो आगे निकल गई है, हम लोग पीछे रह गए हैं। अभी चलते हैं वहाँ पे और तुमको दिखाते हैं आगे का वीडियो।
कहते हैं खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, पल भरने के लिए होता है। और जब ये माँ के हाथ से बना हो और सामने पहाड़ों की वादियाँ हो तो इसका मजा ही कुछ और होता है। तो देखो रास्ते में चलते चलते छोटी सी देखो जगह मिली, यहाँ पे कितनी अच्छी जगह है यहाँ पे देखो। तो अपनी दोनों गाड़ी यहाँ पे खड़ी करके चाय बनी, जो कि देखो भी पी रहे हैं, ठीक है। अब बन रही है, क्या बन रही है, तहड़ी। इसमें तुम इसकी प्रिपरेशन देख लो, सब्जी धुल चुकी है, इसमें पड़ चुकी है, बाकी बनती फिर तुमको दिखाते हैं। और तुम देख लो ये सलाद सब बन चुका है इधर। ये वो सब छोड़ो, यहाँ का व्यू देखो पहले कितना तगड़ा है। वो देखो बादल कितने अच्छे लग रहे हैं उधर। तो देखो वहाँ से निकल के रुको, हाँ तो मैं कह रहा था कि देखो वहाँ खाना बन रहा है, मैं और अभय दोनों लोग गाड़ी में आकर के बैठ गए। तब तक के लिए तो खाना बना लोग वहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है। बाकी जो हेल्थ थी वो लोगों ने कर दी थी। और बाकी चलो यहीं बैठे हैं, थोड़ी देर थोड़ा आराम करते हैं, क्योंकि अभी हमारा घर यहाँ से बचा है 320 किलोमीटर का बचा हुआ है। और उस पर दिखा रहा है कि 7 घंटे लगेंगे पहुँचने में। तो क्या थोड़ा पे बैठते हैं, आराम कर ले, फिर चलते हैं। बाकी चलो जैसे खाना बनता है तुमको दिखाते हैं हम, ठीक है। पहाड़ों में माँ के हाथ का खाना सिर्फ एक मील नहीं, एक मेमोरी होती है। जो चाहे जितना सफर कर लो, ऐसा स्वाद और ऐसा सुकून शायद कहीं और नहीं मिलेगा। हर सफर का एक अंजाम होता है और हम भी वापस चल दिए थे घर की ओर। पहाड़ों की वो ठंडी हवा, वो नीला आसमान और वो हर एक याद, सब कुछ पीछे छोड़ते हुए लेकिन दिल में एक अजीब सी सुकून भरी फीलिंग के साथ। तो ये सफर बस एक ट्रिप नहीं था, एक नई कहानी लिखने जैसा था, जो अपनों के साथ गुजारे हुए वक्त का नहीं, जिंदगी के एक नए नजरिए का हिस्सा बन गया।